औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? चलें जी, कम टू द पॉइंट। सबसे पहले मैं नए व्यूअर्स को वेलकम करता हूं और साथ में मैं ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए आए हैं हमारे इस चैनल के ऊपर या वो जस्ट फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, उनके लिए ये बताना ज़रूरी समझता था कि जो हमारा बाइंग सिग्नल है ना जी, वो वैलिड है। यानी कि 2,09,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक पठूर की बाइंग थी हमारी और 2,13,000 से लेकर 2,12,000 की स्लॉट में हमने पीस का बाय सिग्नल दिया था और इस सिग्नल को हमारे 8 से 9 दिन ग़ालिबन गुजर चुके हैं। उसके बाद ये हमारा बाइंग सिग्नल से भी नीचे आ गया था, तब मैंने आपको बोला था ये हमारा बोनस है। वहाँ से भी हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने, काफ़ी सारे हमारे यूट्यूब फैमिली के पर्सन हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में, यानी कि अच्छी सारी कम्युनिटी है जी जिसने इस सिग्नल से, जिनके ये बाय सिग्नल ट्रिग हो गए, यानी कि वो उनके हैंड में गोल्ड है। और ये हम माइंड इट के हमने कितना उठाया था, 30%, ठीक हो गया। अब उसके बाद ये मार्केट ऊपर चली गई है 13-14 के घर में, फिर वहाँ से 12-13 के घर में, जहाँ पे भी चली गई है जी। अभी हमने अपने जो गोल्ड इन हैंड है ना जी, उसको अपने हाथ में रखना है, उसको सेल नहीं करना। मार्केट के अंदर शेक्स आते रहेंगे और ये 3 से 4 वीडियो पहले मैंने आपको बड़ा वाजे जो है ना समझाया था और बड़ा वाजे करके मैंने फिर ये पिछली वीडियोस में बताया था कि किस तरह ये ग्राफिकल पैटर्न और रिट्रेसमेंट के क्या लेवल्स हैं। तो नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली वो उसको देख लें ताकि उनके लिए सीन वाजे हो जाए। अब जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं ये बताना चाह रहा था कि देखें जी, रिट्रेसमेंट की हकीकत को समझें। रिट्रेसमेंट जो है ना जी, वो कभी भी डाउनवर्ड ट्रेंड कंजेक्टिव नहीं रखती। मुझे एक बात बताएं, ये जो मार्केट गिरी है, ये लास्ट नाइट कितने बजे गिरी है? 12:30 बजे, 1 बजे, 12 बजे, इस टाइम के करीब। और इस टाइम पे कितनी बड़ी कैंडल मारी है। ये फिर खबरें बाद में आई हैं। क्या थी खबरें? वो जो कुछ पहले एक थीम बना दिया जाता है हमारे माइंड में कि ये खबर आएगी तो देखें इसका क्या इंपैक्ट। मीन्स के पाउल की स्पीच की बात कर रहा हूं मैं, एफओएमसी की मीटिंग की बात कर रहा हूं। कम टू द पॉइंट। एफओएमसी की मीटिंग के ऊपर आपने देखा है जी, उन्होंने किस तरह से 5.50 के ऊपर अपना इंटरेस्ट रेट को उन्होंने फिक्स कर दिया, ना बढ़ाया ना कम किया। उसका इम्पैक्ट क्या आया? उसका इम्पैक्ट उन्होंने ये बताया कि जो इसराइल के साथ हमारी आजकल जो अलैक सलैक है और ये इसराइल जंग के अंदर है, तो वो हमारी जो इकानमी है ना, अभी तक उसके अंदर कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं आए। कहना वो ये चाह रहे थे, स्ट्रेस उनका इस बात पे था कि कहीं लोग फिर डॉलर की इन्फ्लेशन से डर ना जाएं। अगर वो बताता कि हमारी इन्फ्लेशन जो है ना वो बढ़ रही है, वार इफेक्ट हमारी इकानमी के ऊपर आ रहा है, तो वार इम्पैक्ट उसने कहा है जी हमारी इकानमी बिल्कुल स्टेबल है, हमें किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके कर, नहीं हम आपको टेंशन नहीं है तो हमें क्या टेंशन है? ठीक हो गया। चलें जी, बात यहां से निकली है कि फिर जो विग लगी है ना, वो हमने तो कैलकुलेट करके पहले आपके सामने दिखा दिया था कि $40 की विग लगनी है। 2009 से आप देख लें जी, $40 सीधा नीचे आ जाए 70 के करीब। आप $3-4 ऊपर नीचे तो हो सकते हैं ना। 70 के करीब हमारा ये था और जैसे ही ये 70 के करीब पहुंचा है तो फिर बहुत सारे लोगों ने, जो इसका वो टेक्निकल एनालिसिस करने वाले एक्सपर्ट्स हजरात, वो जो सिर्फ टेक्निकल ही हैं, उन्होंने फिर कहा कि इसकी जो ईएमए बन रही है और यहाँ पे इसको ये है जी 1963 का लेवल और यहाँ तक अभी मार्केट पहुँची है, तो यहाँ पे हमें नहीं लेना चाहिए। वेट करें वेट करें वेट करें और ये 63 पे टच करेगी, फिर यहाँ से इसको बाइंग प्रेशर मिलेगा। अल्टीमेटली उसको मिलना था। लेकिन जब आप चीज़ को कैलकुलेट करते हो, 5 से 10% की टॉलरेंस रखना भूल जाते हो। 5 से 10% उसकी टॉलरेंस रखते हो तो अल्टीमेटली आपका 70 के ऊपर आपकी हिटिंग हो जाती, बाय सिग्नल लग जाता। ये तो होना था नफ़ा या होना था नुकसान, ये होना था उनको जो डिजिटल गोल्ड का काम कर रहे हैं, इन सेंस ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, बाइनांस जी, बायबिट हो गया और बाकी जितने भी, बिटफिनेक्स हो गया और बिट्रू हो गया, कॉइन मार्केट के ऐप के ऊपर, रॉबिनहुड के ऊपर, ये जितनी भी ट्रेड्स होती हैं ना, ये उनके लिए था।
फिजिकल का क्या वास्ता जी, इसके साथ रात के आए 12 बजे उसने डिप मारी, डिप मार के दोबारा उसने ओ फिट जहां पे थी हम रात को सोए उसको 85-86 पे छोड़ के सुबह उठे हमने फिर भी 85-86, जो दरमियान वाली कहानी हो गई उससे ना हमने फायदा उठाया ना उसने हमें डराया। दोनों सिचुएशंस बन ही नहीं सकी जो कि अब बनेंगी।